बीबीसी, यह नाम सुनने में जितना आकर्षक लगता है, पत्रकारिता को शर्मसार करने में इसकी बड़ी भूमिका रही है। बीबीसी का मुख्य एजेंडा रहा है देशों में जाकर वहाँ के सियासी हालातों में हस्तक्षेप करना, साजिशें करना, समाज के बीच में नफ़रतें फैलाना। खासकर अपनी वेश मानसिकता से बीबीसी अभी बाहर नहीं निकला है। ताज़ा घटनाक्रम गुजरात के संदर्भ का है। गुजरात के दंगे, जिनको लगभग 20 साल से ज़्यादा हो गए, जिसे लोग अब भूल चुके थे, और भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जिसकी पूरी जांच और व्याख्या के बाद अपने निष्कर्ष निकाले थे कि उसमें किसी भी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उनकी कोई ऐसी भूमिका नहीं है कि उन्होंने कोई हिंसा फैलाई हो या हिंसा कराने में मदद की हो। लेकिन जब देश में चुनाव आ रहे हैं, लोकसभा के चुनाव हैं, तो बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है और जिसमें फिर से उन बातों को आधार बनाया है और ये साबित करने की कोशिश की है कि किस तरह से दंगे, सुनियोजित दंगे करवाए गए। इसमें कई तरह की खुरापात है। पहली खुरापात तो ये है कि जब भारत की न्यायिक व्यवस्था अपना एक निष्कर्ष दे चुकी हो, टिप्पणी कर चुकी हो, इस पर पूरा अपना मत दे चुकी हो, तो किसी देश के संवैधानिक संप्रभुता के खिलाफ कोई विदेशी चैनल या विदेशी मीडिया इस तरह से कैसे काम कर सकता है। इस मीडिया ने, बीबीसी ने कहा है कि उन्हें ब्रिटिश विदेश मंत्रालय से कोई रिपोर्ट मिली है जिसके आधार पर उन्होंने डॉक्यूमेंट्री बनाई है। डॉक्यूमेंट्री का दूसरा तथ्य ये है कि इसमें गोधरा के उस कांड को, जिसमें लोगों को ज़िंदा जलाया गया था, उसे एक सामान्य आगजनी की घटना बताया है। इस रिपोर्ट के संदर्भ में, इस डॉक्यूमेंट्री के संदर्भ में कुछ पुरानी बातों का जिक्र किया जाना बहुत ज़रूरी है। एक पूरी मुहिम चली थी देश में कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुजरात के दंगों के लिए दोषी बताया जाए। मुहिम किस स्तर पर चली थी कि अरुंधति राय ने ये तक लेख लिखा था एक अंग्रेज़ी अखबार में कि जाफरी की बेटी को ज़िंदा जलाया गया और फिर उसकी हत्या, पहले बलात्कार किया गया, फिर हत्या की गई। और कितना आसान होता है इन लोगों के लिए कि जब ये पाया गया कि नहीं, जाफरी की बेटी तो अमेरिका में रह रही हैं, तो अरुंधति जैसे लोग कह देते हैं सॉरी। ठीक उसी तरह से जैसे किसान आंदोलन के समय ये फैला दिया गया था कि एक किसान की हत्या हो गई। इस तरह की बातें समाज में किस तरह से फैलाई जाती हैं, किस तरह से नफ़रत फैलाई जाती है और इसके क्या अंजाम होते हैं। आप सोचिए, कई आतंकवादियों ने बाद में स्वीकार किया है कि गुजरात के दंगों को जिस तरह दिखाया गया, बताया गया, उनके मन में जिस तरह से बातें डाली गईं, उससे उनके अंदर नफ़रत फैली और एक समुदाय यानी हिंदू समाज के लिए उनके मन में नफ़रत फैली, धर्म के लिए उनके मन में एक अलग भावनाएं जगी। ठीक वही रिपोर्ट है और आज फिर उन्हीं रिपोर्टों को सुलगाया जा रहा है। तीस्ता से तलवार ने किस तरह से अभियान चलाया पूरे देश में, वो एक गंदी साजिश थी। बहुत तरीके से साजिशें चली हैं देश के खिलाफ, मोदी के खिलाफ और एक खासकर बीजेपी के खिलाफ। बात इसकी नहीं, लेकिन किस तरह सुनियोजित तरीके से अभियान चले, कैंडल मार्च हुए, पूरा एक माहौल बना। और आप देखिए, कहा जा रहा है कि इसी डॉक्यूमेंट्री में शुरू में उन्हीं अरुंधति राय का वो लेख सामने लाया गया है।
इसी में तिस्ता सितलवाड़ जैसे लोगों के बातों को सामने लाया गया है, जबकि एसआईटी की पूरी जांच बता चुकी है कि वो सब साजिश के तरीके थे। एक सत्ता को, एक नेता को, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, उसे बदनाम करने की, उसे घेरने की एक मुहिम चली थी। अब आप देखिए बीबीसी कौन है। बीबीसी पर आते हैं। विदेश मंत्री स्ट्रा, उन्होंने बयान पर भी इसमें शामिल किया गया है। स्ट्रा कौन थे? इराक युद्ध में इराक पर जो युद्ध किया उसके फर्जी दस्तावेज कि इन पर युद्ध किया जाना चाहिए, इसको बनाने वाले स्ट्रा थे। नस्लवादी मानसिकता के कहे जाते हैं और उनके भारत विरोधी नीतियां हमेशा सामने आई। मज़े की बात ये भी है कि स्ट्रा को अपने चुनाव क्षेत्र की भी चिंता है। उनके चुनाव क्षेत्र में जहाँ से वो चुनाव लड़ते हैं 40% मुस्लिम हैं, इसलिए उनकी पूरी कोशिश है कि ऐसा वातावरण बने कि वो एक खास खांचे में दिखें और उसका उन्हें चुनावी लाभ हो। वो जिस लेबर पार्टी से आते हैं उसे प्रधानमंत्री सुनक के खिलाफ अभियान चलाना है। भारत और इंग्लैंड के बीच मुक्त व्यापार की जो बात चल रही है उसमें अवरोध करना है। भारत ब्रिटेन के रिश्तों के आड़े आना है। इसके लिए वो पूरी तरह से तैयार है, लेकिन उन्होंने इस साजिश का एक हिस्सा बने। बीबीसी की रिपोर्ट, बीबीसी के डॉक्यूमेंट्री साजिश के अलावा और कुछ नहीं है। साजिश, नफ़रत और गंदी पत्रकारिता, जिसे कहते हैं पीत पत्रकारिता का एक बड़ा उदाहरण है। इस देश में गुजरात के दंगों से पहले मोपला, मेरठ, भागलपुर, कई जगहों पर दंगे हुए हैं। दिल्ली, बम्बई। गुजरात के दंगे न तो पहले थे न आखिरी। गुजरात के दंगों में एक वही कड़ी थी और गुजरात के दंगों से पहले, मोदी के शासन से पहले भी गुजरात में दंगे होते आए थे, लेकिन गुजरात के दंगों को एक फ्रेम की तरह सामने लाया गया। राजनीति को प्रभावित करने की कोशिश की गई। वो मोदी का वो दौर था जब वो धीरे धीरे भारतीय जनमानस में अपनी तरह की छवि बना रहे थे, अपने उठ रहे थे। उनके भारतीय जनता पार्टी के भविष्य के पीएम की तरह उन्हें देखा जाने लगा था। ऐसे में एक अभियान उनके खिलाफ चला और जब वो दूसरी पारी कर चुके हैं प्रधानमंत्री रहते और 2024 में फिर एक बार लोकसभा के चुनाव हैं। भारतीय लोकतंत्र में मतदाताओं को पूरा अधिकार है कि वो किसे सत्ता में लाएं, किसे हटाएं, किस तरह का लोकतंत्र, किस तरह का जनतंत्र, किस तरह की सत्ता उन्हें चाहिए, ये उनका हक है। लेकिन ठीक उससे पहले एक वातावरण बनाया गया। आप देखिए बीबीसी ने कभी भी ऐसे दंगों पर या ऐसी बातों पर कभी भी कोई रिपोर्ट नहीं बनाई। भारत में जो स्थितियाँ हुई मोपला पर नहीं बनाई, अहमदाबाद और या मेरठ के दंगों में नहीं बनाई, भागलपुर के दंगों में नहीं बनाई, लेकिन बीबीसी ने गुजरात के दंगों पर इस तरह की रिपोर्ट बनाई, डॉक्यूमेंट्री बनाई। बीबीसी का 100 साल को होने को आए बीबीसी को, लेकिन बीबीसी का आचरण हमेशा भारत के खिलाफ रहा। इंदिरा जी ने भी इस पर प्रतिबंध लगाया। बीबीसी ने 71 में भारत के खिलाफ कहा। बीबीसी ने जब भारत की संप्रभुता और भारत के पक्ष की कोई बात हुई, बीबीसी इसके खिलाफ खड़ा हुआ। एक ऐसे बीबीसी को ने फिर भारत की संप्रभुता, भारत की संवैधानिक सत्ता को एक तरह से चुनौती देने की कोशिश की है। और हम इस नफ़रत को, इस घृणा को, इस साजिश को नहीं पहचान पा रहे हैं। अजब है कि यूनिवर्सिटियों में से देखने की बात हो रही है, कई जगह नारे लग रहे हैं, फिर एक माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। हकीकत में भारत में अगर कहीं नफ़रत को रोकना है तो सबसे पहले बीबीसी जैसे लोगों को, जिनकी आवाज़ जिहादी, नस्ली, जिनकी आवाज़ अलगाववादी तत्वों को बढ़ावा देती है, जिनकी या उनके साथ संगत पाती है, उसे रोकना होगा। नफ़रत कह के काम नहीं चलता है। पहले आप
आगे आइए और इन आवाज़ों को रोकिए, इन साजिशों को रोकिए। पेगासस, BBC, ये क्या है? इस खतरनाक तरीक़ों को, इस खतरनाक साजिशों को रोकिए और इनको समझिए कैसे आपके देश में ये लोग दखल देते हैं। इसलिए भी क्योंकि भारत चौथी अर्थव्यवस्था की तरफ गतिशील है, भारत की प्रगति अपने ढंग से हो रही है। भारत की सत्ता को, भारत के माहौल को ये लोग सहन नहीं कर पाते हैं और ख़ासकर वो लोग जो प्रगतिशील और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े अंदाज से अपनी बातों को रखते हैं, उन्हें यहाँ पर मौन रहना या इसको समर्थन देना, BBC को समर्थन देना, उस साजिश का ही हिस्सा बनना है। धन्यवाद।